हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम करियर गैप के बारे में बात करेंगे। मैं आपको लेटेस्ट रोड मैप दूंगा। अगर आपका करियर गैप है तो आप क्या प्रिपेयर करें, रिज्यूम को कैसे फिल करें एंड इंटरव्यू में आपको कैसे आंसर करना है करियर गैप को, तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, ये वीडियो कोई भी क्लिकबेट नहीं है, जो एक प्रॉपर रोड मैप है मैं आपसे वही शेयर करूंगा। एंड हम हर एक टाइप के करियर गैप की बात करेंगे। अगर आपका 1 साल से कम का करियर गैप है तो फिर आपको क्या करना चाहिए, अगर आपका 10 साल का करियर गैप है तो आपको क्या करना चाहिए। तो मतलब हर एक चीज़ को हम कवर करेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले समझते हैं कि करियर गैप मैटर क्यों करता है। मतलब अगर आपका करियर गैप है तो कंपनी इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट क्यों नहीं कर रही है। देखो, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। अगर 10 जॉब ओपनिंग है तो अराउंड 1000 कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। अब इन 1000 कैंडिडेट्स में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनका करियर गैप नहीं होता है। एंड अगर आपका करियर गैप है तो ऑब्वियसली जो रिक्रूटर होते हैं वो पहले उन्हीं लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे जो फ्रेश ग्रेजुएट हैं, जो आईटी फील्ड के टच में हैं एंड जिन्होंने रिसेंटली टेक स्टैक सीखी। तो इसीलिए करियर गैप वाले के इंटरव्यूज शॉर्टलिस्ट नहीं होते आसानी से। प्लस जो एचआर होते हैं उनका भी एक टारगेट होता है, मतलब कितने एम्प्लॉयज़ सेलेक्ट हो रहे हैं इंटरव्यू में, एम्प्लॉयज़ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, कितनी देर तक रिटेन कर रहे हैं। मतलब अगर कोई एम्प्लॉय हायर होता है और विद इन 3 मंथ्स अगर वो छोड़ देता है कंपनी, तो उससे एचआर का भी टारगेट इम्पैक्ट होता है। इसलिए जो रिक्रूटमेंट टीम होती है, एचआरस होते हैं, वो यही चाहते हैं कि जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वही इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट। देखो, कुछ और रीजंस भी होते हैं जिसकी वजह से प्रोफाइल रिजेक्ट होती है। मतलब अगर करियर गैप ज़्यादा होगा तो एचआर को ऐसा भी लग सकता है कि आप ज़्यादा हार्डवर्क नहीं कर पाएंगे, आपके पास और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी। तो एज अ फ्रेशर जो रिसेंट कॉलेज ग्रेजुएट है वो ज़्यादा काम कर पाता है, तो इसलिए कंपनीज फ्रेशर को प्रेफर करती हैं। देखो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि करियर गैप आपकी प्रोफाइल को इम्पैक्ट करेगा। मतलब मैंने अपने फील्ड में देखा है कि 5-6 साल का करियर गैप होता है, फिर भी स्टूडेंट्स हायर होते हैं, जॉब में अच्छे से परफॉर्म करते हैं एंड अच्छे से ग्रो कर जाते हैं। तो करियर गैप है तो आपकी जॉब नहीं लगेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको एक ठीक रोड मैप फॉलो करना होगा, जो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगा। अगर आप वो रोड मैप फॉलो करते हो तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। बट अभी जॉब क्यों नहीं लग रही है? देखो, अभी इसीलिए जॉब नहीं लग रही है अगर आपका करियर गैप है क्योंकि करंट मार्केट सिचुएशन भी ठीक नहीं है। मतलब इतनी ज़्यादा हायरिंग नहीं हो रही है। जितना भी बजट है कंपनी एआई के प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर रही है, इसीलिए ज़्यादा जॉब ही नहीं है मार्केट में। मतलब जिनका करियर गैप नहीं है, जिनके पास एक्सपीरियंस भी है, उनकी भी जॉब आसानी से नहीं लग रही। तो जैसे 2020 में सिचुएशन थी, मतलब ज़्यादा जॉब ओपनिंग्स थी, सैलरी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही थी। 3-4 साल का अगर एक्सपीरियंस होता था तो अराउंड 40 से 50 एलपीए का पैकेज लग जाता था। बट अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है, इसीलिए जॉब आसानी से नहीं लग रही है। अगर करियर गैप है तो और ज़्यादा डिफिकल्टी आ रही है जॉब लगने में। बट जैसे मैंने आपको बताया कि अगर करियर गैप है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जॉब बिल्कुल भी नहीं लगेगी। आगे जो मैं आपसे रोड मैप शेयर करूंगा वो देख लेना, उनको अगर आप फॉलो करोगे तो आपकी जॉब आसानी से लग जाएगी। तो अब करियर गैप के बारे में समझते हैं। अगर 1 साल से कम का करियर गैप है तो आपको क्या करना चाहिए। देखो, अगर 1 साल से कम का करियर गैप है तो आप कोई भी कोडिंग कोर्स कर सकते हो, आप सर्टिफिकेशंस ऐड कर सकते हो, डीएसए में जो आपकी अचीवमेंट्स हैं वो आप ऐड कर सकते हो रिज्यूम में, जो आप सैम्पल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो या अपनी कोई ऐप बना रहे हो वो भी आप शोकेस कर सकते हो अपने रिज्यूम में। तो मतलब रिज्यूम में आपको ऐसा दिखाना है कि लास्ट 1 ईयर से आप आईटी इंडस्ट्री में आना चाह रहे हो एंड लेटेस्ट कोडिंग लैंग्वेजेस, लेटेस्ट टेक स्टैक सीख रहे हो। मतलब आपको लेटेस्ट फ्रेमवर्क्स आते हैं, लेटेस्ट लाइब्रेरीज आती हैं। अगर एचआर आपको इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करता है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे। देखो, मेरे खुद के रिज्यूम में 6 महीने का करियर गैप शो होता है, बट कोई भी एचआर या रिक्रूटर मेरे से पूछता नहीं है कि 6 महीने का गैप क्यों है, क्योंकि मैंने पहले भी कंपनीज में काम किया है, उसके बाद भी काम कर रहा हूँ। तो 1 साल से कम का अगर गैप है तो ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं होते हैं। बट अगर 1 साल से ज़्यादा गैप है, मतलब 1 से 5 साल का गैप है, तो फिर रिक्रूटर ज़रूर पूछ सकते हैं आपसे कि करियर गैप इतना क्यों है, आप क्या कर रहे थे। तो आपके पास एक अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए। जैसे आप बता सकते हो कि आप इन गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। अगर आप खुद का कोई स्टार्टअप कर रहे थे तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो। बस आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा लेंदी आंसर नहीं देना है, मतलब डिटेल में चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करना है। आपने एक शॉर्ट आंसर रखना है कि आप इस गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे थे या इस कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे। उसके बाद आपने अपने रिज्यूम में लास्ट 1 ईयर का, जैसे मैंने आपको बताया था, आपने वो चीज़ें ऐड करनी है कि लास्ट 1 ईयर से आप आईटी फील्ड में आना चाहते हो, आप नए टेक स्टैक सीख रहे हो, नई कोडिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, लेटेस्ट लाइब्रेरीज के बारे में पता है आपको एंड डीएसए के भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो। आगे मैं वीडियो में आपको टेक स्टैक्स के बारे में भी बताऊंगा कि अगर आप एक टेक स्टैक चूज़ करते हो तो आपको क्या मेंशन करना होगा रिज्यूम में। अगर आप दूसरा टेक स्टैक चूज़ करते हो तो फिर आपको क्या मेंशन करना होगा। तो देखो, आइडिया यही है कि ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है, बिकॉज जितना आप एक्सप्लेन करोगे फिर उस पर काउंटर क्वेश्चन आएगा, फिर जो एचआर हैं वो भी डिटेल में पूछेंगे एंड अगर आप कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं कर पा रहे हो तो आपकी प्रोफाइल भी वीक होती जाएगी। अब अगर 5 साल से भी ज़्यादा का गैप है, क्योंकि
कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो तो 5-6 साल का अगर टाइम लग रहा है या 10 साल का टाइम लग रहा है तो फिर एक वो क्वेश्चन मार्क हो जाता है आपकी प्रोफाइल पे। तो 5 साल से अगर ज़्यादा का गैप है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। आप एमबीए कर सकते हो, एमसीए कर सकते हो। तो जब आप एमसीए करोगे तो आपका करियर गैप काउंट नहीं होगा, मतलब आपका जो पास आउट ईयर होगा एमसीए का वहाँ से आपकी प्रोफाइल स्टार्ट होगी। तो मतलब एक टाइप से आपका करियर गैप जीरो हो जाएगा। एमटेक के लिए मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। अगर आपने बीटेक ऑलरेडी कर रखी है तो फिर आप एमटेक इग्नोर भी कर सकते हो। बट अगर आप एआई डोमेन में जाना चाहते हो या किसी स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी के बारे में समझना चाहते हो तो फिर आप एमटेक की अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर कर सकते हो। देखो यहाँ पे समझने वाली यही चीज़ है कि अपने रिज्यूम में लास्ट 1 ईयर का जितना भी टाइम है उसमें आपने चीज़ें मेंशन करनी है। आपको मेंशन करना है कि आपने किन सैम्पल प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, ओपन सोर्स में आपने क्या कंट्रीब्यूट किया है, डीएसए में आपकी कैसी परफॉर्मेंस है, नई टेक्नोलॉजीज़ नए फ्रेमवर्क्स आप सीख रहे हो उनके बारे में मेंशन करना है। तो मतलब जितना भी गैप है, लेट्स से अगर 3 साल का गैप है तो 2 साल का गैप शो होगा, बट लास्ट के 1 ईयर में आपने ये सारी चीज़ें मेंशन करनी है। इससे रिक्रूटर को कॉन्फिडेंस आएगा आपकी प्रोफाइल में कि आप इंटरव्यू क्रैक कर लोगे, बिकॉज आप लास्ट 1 ईयर से टच में हो इन चीज़ों के। अब टेक स्टैक के बारे में समझते हैं। देखो काफ़ी सारे टेक स्टैक हैं, आप इनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हो। मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किसमें कैसा जॉब होगा एंड कितनी ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी होगी। सबसे पहले वेब डेवलपमेंट की बात करें तो ये काफ़ी ईजी है सीखने में, बट ये कोर कोडिंग स्टैक है, मतलब इसमें प्रॉपर कोडिंग करोगे आप, वेबसाइट्स बनाओगे। एंड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि रिएक्ट जेएस सीखना वेब डेवलपमेंट के लिए। फ्रंट एंड डेवलपमेंट में मोबाइल डेवलपमेंट भी आ जाता है, डेस्कटॉप ऐप भी आ जाती हैं, वेब डेवलपमेंट भी आ जाता है। तो वेब डेवलपमेंट जो है वो सबसे ईजी है सीखने में एंड उसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा है। उसके बाद आप बैक एंड डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। बैक एंड डेवलपमेंट आप जावा में कर सकते हो, जावास्क्रिप्ट में कर सकते हो, पाइथन में कर सकते हो। एज अ फ्रेशर तीनों में काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप तीनों में से कोई भी एक चूज़ कर लो, बट आपको पूरा स्टैक सीखना है। मतलब ऐसा नहीं करना है कि कुछ एक कंसेप्ट जावा में सीखे फिर उसके बाद थोड़े से कंसेप्ट जैंगो में सीख लिए। मतलब आप जो भी टेक स्टैक सीख रहे हो उसको कंप्लीट करना है आपने। आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट या iOS डेवलपमेंट भी सीख सकते हो। अगर आपके पास मैकबुक है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा iOS डेवलपमेंट सीखना, बिकॉज iOS डेवलपमेंट में सेचुरेशन ज़्यादा नहीं है। देखो ये दोनों जो स्टैक्स हैं इनमें सेचुरेशन कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी अच्छी है, बट सीखने में डिफिकल्ट है एंड ज़्यादा रिसोर्सेज मिलते नहीं हैं इनके। हमारे चैनल में एंड्रॉयड डेवलपमेंट का कोर्स चल रहा है, वहाँ पे मैं बेसिक से एडवांस कंसेप्ट्स आपको सिखा रहा हूँ। तो आप अगर एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से भी सीख सकते हो। फुल स्टैक डेवलपमेंट में बैकएंड डेवलपमेंट एंड वेब डेवलपमेंट भी आ जाएगा। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मतलब इसमें आप दोनों स्टैक सीख रहे हो एंड ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपको सीखने में, बट इसमें जॉब अपॉर्चुनिटी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाएंगी। आप डेवऑप्स भी सीख सकते हो, बट मैं सजेस्ट करूंगा पहले आप बैकएंड डेवलपमेंट सीखना, उसके बाद आप डेवऑप्स सीखना। डेटा एनालिसिस भी काफ़ी अच्छी डोमेन है, यहाँ पर आपको ज़्यादा कोडिंग नहीं करनी है, जॉब अपॉर्चुनिटी भी अच्छी है, ग्रोथ उतनी ज़्यादा नहीं है कंपेयर टू अदर स्टैक्स, बट अच्छी ग्रोथ है। मतलब मेरा एक फ्रेंड है जिसका अराउंड 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस है एंड 30 से 40 एलपीए तक वो अर्न कर रहा है। डेटा एनालिसिस उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कोडिंग बैकग्राउंड से नहीं है, ज़्यादा कोडिंग नहीं करना चाहते जॉब में एंड एक आसान स्टैक सीखना चाहते हैं। मतलब अगर वो सीनियर डेटा एनालिस्ट भी बनते हैं तो जॉब आसान रहे, मतलब टास्क आसानी से हो जाएं, तो डेटा एनालिसिस काफ़ी अच्छा एंट्री पॉइंट है उनके लिए। डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, ये कोर कोडिंग स्टैक्स हैं। यहाँ पर आपको प्रॉपर एक कोर्स लेना होगा, उसके बाद आप इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। सैप मॉड्यूल्स के बारे में भी आप सीख सकते हो। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है सैप के बारे में, सर्टिफिकेशंस के बारे में, इवन फ्री कोर्सेज भी मैंने शेयर किए हैं, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर चेक कर लेना। वहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी पता लग जाएगा। यूआई यूएक्स के डोमेन भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। यहाँ पर भी कोडिंग बिल्कुल नहीं होती है। आप यूआई बनाते हो फ्रंट एंड के लिए, वायर फ्रेम्स बनाते हो, बट यहाँ पर ना कंपटीशन ज़्यादा है, क्योंकि जितने लोग कोडिंग नहीं करना चाहते हैं वो यूआई यूएक्स में आते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटी कम है कंपेयर टू सैचुरेशन, इसलिए आसानी से जॉब नहीं लगती है यहाँ पे। आप क्यूए डोमेन को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अगर आप कोडिंग नहीं करना चाहते हो, आप एक इजी डोमेन के लिए सर्च कर रहे हो, तो फिर आप क्यूए में जा सकते हो। यहाँ पर ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, बस जो जॉब है वो आसान रहेगी, बट ज़्यादा जॉब सिक्योरिटी भी नहीं है यहाँ पे। तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप क्यूए के स्टैक सीखो। उसके बाद कुछ और स्टैक्स भी हैं, साइबर सिक्योरिटी में आप एक्सप्लोर कर सकते हो, एसआरई में जा सकते हो, क्लाउड इंजीनियरिंग डोमेन में भी आप अप्लाई कर सकते हो। ये सारे कोर डोमेन्स हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप फुल स्टैक डेवलपमेंट सीख सकते हो, आप फ्रंट एंड बैक एंड सीख सकते हो, मोबाइल डेवलपमेंट सीख सकते हो, डेटा एनालिसिस कर सकते हो। इनमें काफ़ी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाएगी। तो जब भी आप कोई टेक स्टैक सीख रहे हो, आप उसके रिलेटेड सैम्पल प्रोजेक्ट्स बनाओगे। जो भी आपने टेक्नोलॉजी सीखी हैं, जिन डिज़ाइन पैटर्न का आपने यूज़ किया है, जिन फ्रेमवर्क्स का आपने यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें आप मेंशन करोगे अपने रिज्यूम में। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आपका करियर गैप है तो आप लास्ट 1 ईयर की प्रोग्रेस को मेंशन कर सकते हो। मतलब लास्ट 1 ईयर से आप क्या सीख रहे हो, किन प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हो, क्या टेक स्टैक आपने सीखा है।
तो वो सारी चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अगर 5 साल से ज़्यादा का गैप है तो फिर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर लो। यहाँ पर देखो कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर 5 साल से कम का गैप है, लेट्स से 3 इयर्स का गैप है, 4 इयर्स का गैप है, तो भी आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हो। अगर 5 साल से ज़्यादा का गैप है, आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते, तो आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हो जो आपको प्लेसमेंट्स में हेल्प करेगा। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं, बट आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना होगा अपने रिज्यूम पे। मतलब जो भी आप टेक स्टैक सीख रहे हो, आप अपने रिज्यूम को कैसे बना रहे हो, वो बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। मैंने डिटेल में वीडियो बना रखी है, वहाँ पर मैंने रिज्यूम के टेम्पलेट भी शेयर किए हैं एंड स्टेप बाय स्टेप समझाया है कि रिज्यूम आपको कैसे बनाना चाहिए। मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वो वीडियो ज़रूर चेक कर लेना।